हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सेबी ने मिनिमम शेयर होल्डिंग या मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एमपीसी के नियम में बदलाव किया है। एमपीसी के नियम में सेबी ने क्या बदलाव किया है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सेबी ने स्टार्टअप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एमपीसी के नियमों में रियायत दी है। अभी किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए उसमें प्रमोटर की कम से कम 20% हिस्सेदारी जरूरी है। कई स्टार्टअप पूंजी जुटाने के लिए इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी ऑफर करते हैं। इससे कंपनी में उनकी अपनी हिस्सेदारी काफ़ी कम हो जाती है। हिस्सेदारी 20% से कम रह जाने पर स्टार्टअप के लिए लिस्टिंग का रास्ता बंद हो जाता है। सेबी ने पिछले हफ्ते कहा है कि वह एलिजिबल इन्वेस्टर्स की लिस्ट बढ़ाएगी। इसमें ऐसे नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को शामिल किया जाएगा जिसकी कंपनी में 5% या इससे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी। सेबी के नियम के मुताबिक आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर की कम से कम 20% हिस्सेदारी अनिवार्य है। इसके लिए 3 साल या कुछ मामलों में 18 महीने का लॉक इन पीरियड है। कई स्टार्टअप में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 9% तक रह गई है। ऐसे में दूसरे शेयर होल्डर्स को अपने शेयर एमपीसी की शर्त पूरी करने के लिए ऑफर करने पड़ते हैं। पहले कुछ ही कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को प्रमोटर की कैटेगरी में आए बगैर एमपीसी की शर्त पूरी करने के लिए अपने शेयर्स ऑफर करने की इजाज़त थी। सेबी के इस कदम से उन स्टार्टअप या न्यू एज कंपनियों को लिस्टिंग में आसानी होगी जिनमें प्रमोटर की हिस्सेदारी कम रह गई है। सेबी का यह कदम सही दिशा में है। इससे आईपीओ लाने का प्लान बना रहे उन प्रमोटर्स को मदद मिलेगी जिनकी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी काफ़ी कम रह गई है। अगर कोई शेयर होल्डर एमपीसी की शर्त पूरी करने के लिए शेयर ऑफर करता है और इस तरह वह प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाता है तो उसके लिए कई तरह के डिस्क्लोजर्स और दूसरी लाइबिलिटीज जरूरी हो जाती है। सेबी के ऐलान से ऐसे इन्वेस्टर्स की चिंता खत्म हो जाएगी जो एमपीसी के लिए अपने शेयर ऑफर करना चाहते हैं। उन्हें बतौर प्रमोटर डिस्क्लोजर और लाइबिलिटीज पूरी नहीं करनी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेबी का यह कदम देश में नई उभरती कंपनियों को देखते हुए सही है। एक कंपनियां इन्वेस्टर्स के पैसे पर ग्रो करती हैं। ऐसे में कंपनी में फाउंडर्स की हिस्सेदारी घटकर बहुत कम रह जाती है। इससे उन्हें लिस्टिंग में दिक्कत आती है।